ईरानी इंटेलिजेंस वजारत की जानिब से ईरानियन दो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको ईरानियन कोर्ट के अंदर चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको उन ईरानियन दो सहाफ़ियों के नाम बताता हूं, जिसमें पहला नाम लिहिया मोहम्मदी और दूसरा नाम नीलोफर हमीदी है, जो कि एक अखबार की रिपोर्टर और दूसरी सहाफ़ी है। अब यहाँ पर बात को मद्देनजर रखिएगा। ईरान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक दोनों ईरानियन खवातीन, जो कि एक अखबार रिपोर्टर और दूसरी सहाफ़ी है, दोनों पर ईरान एजेंसी की तरफ से इल्जाम आयद ये किया गया है कि ये दोनों अमेरिकन एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि गैर मुल्की एजेंट होने का इल्जाम है। अब अहम बात यह है कि ईरान के इस कानून के मुताबिक मुमकिन तौर पर दोनों को सजाए मौत दी जा सकती है। अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ माह पहले ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज फूट पड़े थे। उसकी मेन वजह यह थी कि जिसमें 22 साल एक नौजवान लड़की, जिसका नाम मिहासा एमनी था, पुलिस की हिरासत की वजह से या फिर पुलिस की हिरासत में अपनी सांसों को बहार रखने में नाकाम हुई और उसकी मौत पुलिस की तहवील के अंदर हुई, जिस पर पुलिस की जानिब से या ईरानियन हुकूमत की जानिब से इल्जाम आयद ये हुआ था कि उसने ईरानियन इस्लामी कवानीन की कपड़े पहनने में खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से बाद में आप सब ने देखा कि ईरान के अंदर औरतों ने कैमरे के सामने अपने बालों को भी काटा और कपड़े भी उतारे और कहा ईरानियन हुकूमत से कि जो कर सकते हो करो, जो कि कई दहाइयों से ईरान के अंदर मजहबी रहनुमाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, इलाहिया मोहम्मदी अखबार रिपोर्टर और नीलोफर हमीदी सहाफी, इन दोनों का यहाँ पर क्या किरदार था? पहले मैं आपको इलाहिया मोहम्मदी, जो कि एक अखबार रिपोर्टर थी, उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि 22 साल महिसा एमनी जब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, तो वो हकीकत में एक कुर्द फैमिली, खानदान और जगह से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। जब उसका जनाजा उसके आबाई शहर तक्वीज में अदा करने के लिए ले जाया गया, तो उस वक्त अखबार की रिपोर्टर ने आखिरी रस्मात की मुकम्मल तौर पर कवरेज की थी, जिसके बाद जहां से मुजाहरों का बाकायदा आगाज हुआ था, उसके बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने गैर मुल्की दुश्मनों पर इल्जाम आयद किया कि वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए ईरान में मुजाहरों को भड़का रहे हैं। आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मगर उससे पहले आप ये भी सुनिए कि एक ईरानियन अखबार रिपोर्टर का वकील क्या कहता है। ईरान की एक सहाफ़ी के वकील ने खबरसां अदारे ILN को बताया, ILN ईरानियन लेबर न्यूज एजेंसी को बताया कि एक ईरानी सहाफ़ी के खिलाफ पीर के रोज बंद दरवाजों के पीछे मुकदमा चलाया गया, जिस पर एक कुर्द ईरानी खवातून की आखिरी रस्मात को कवरेज करने का इल्जाम है। लिहिया मोहम्मदी के वकील शहाबुद्दीन ने मजीद ILN को बताया कि मोहम्मदी का मुकदमा अच्छा चला है, अगले सेशन की तारीख का ऐलान अदालत करेगी। अब आपको नीलोफर हमीदी, जो कि एक सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से बताते हैं कि उनका जुर्म क्या है। नीलोफर हमीदी ने तेहरान के एक अस्पताल में महासा एमनी के वालिदैन की एक दूसरे को गले लगाने की तस्वीर खींची, जहां पर इनकी बेटी कोमा में पड़ी हुई थी। हमीदी ने ट्विटर पर जो तस्वीर पोस्ट की थी, वो दुनिया के लिए पहला इशारा ये था कि एमनी के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जिसे 3 रोज कबल ईरान की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। गुज़श्ता सितंबर से ईरान की बदनाम जमाना एवन जेल में कैद दोनों सहाफियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। अदलिया के मुताबिक हामदी के खिलाफ मुकदमे की समाअत मंगल से शुरू होगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दोनों सहाफियों के खिलाफ अवामी मुकदमे की समाअत के मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया है। आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बेशक वो एशिया हो, समुंदर के उस पार या इस पार, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई इंसान, ख्वाह वो किसी भी रंग, नस्ल या मजहब से ताल्लुक रखता हो, और वहां की कुव्वतें ये समझे कि ये इन कुव्वतों के हक में सच बेहतर नहीं, तो वो उस इंसान के ऊपर ऐसे मुकदमात और केस दायर किए जाएंगे जिनका रिकॉर्ड इस दुनिया में पहले कभी भी दर्ज नहीं हुआ होगा। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।